अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। खुशामदीद आपको हमारी बेकिंग ऑफ मैजिक किचन के अंदर। तो मैं हूँ शेफ़ राजा और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हमने बिल्कुल जो है ना आपको चॉकलेट स्पंज की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें यह है कि आपको दो तरीके से इसको आपको मैं बेकिंग करके दिखाऊंगा। एक तो आपको ओवन के अंदर, और दूसरा जो है ना आपको हम चूल्हे के ऊपर भी ये स्पंज बना कर दिखाएंगे। तो स्पंज मेन है चॉकलेट का है, बहुत मॉइस्ट जो है ना स्पंज है और बहुत सॉफ्टनेस। और इसको आपको किसी शीरा पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, जैसे कि वो लोग अक्सर लोग केक बनाने से पहले उसको दूध वगैरह पिला के या कोई सॉस वगैरह पिला के उसको वो करके प्रॉपर तरीके से वो शीरा पिला के इसको केक बनाते हैं। तो इसको स्पंज को इस तरह के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही मॉइस्ट है, बहुत मतलब सॉफ्टनेस इसके अंदर। और आपने इसको बेकिंग करके निकालना है, कम से कम 10 से 15 मिनट आपने इसको ठंडा होने देना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको माइनस टेम्परेचर के ऊपर आपने डीप फ्रीज़र करना है। कम से कम एक दिन कम से कम 12 से 15 घंटे आपने इसको डीप फ्रीज़र करना है। जब ये बिल्कुल पत्थर बन जाए तब आपने इसको आपने चूल्हे पे रख के सांचे को गर्म करके तब आपने इसको निकालना है। अगर आप उसको उसी टाइम निकालने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस स्पंज है, तो उस वक्त निकलेगा नहीं, ये स्पंज आपके पास से टूट जाएंगे। तो इसके लिए जो हमें ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ग्रामिश करके रखे हुए हैं। तो वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी मिल जाएंगे, रेसिपी कार्ड में। और सांचे वगैरह मैंने पहले से ग्रीस करके रखे हुए, इसको मैदा वगैरह डाल के ये बिल्कुल इस तरह से पहले मैंने ऑयल लगाया और उसके बाद हमने थोड़ा सा मैदा डाला है, तो इसको इस तरह ग्रीस किया है। और दूसरा ये है कि चूल्हे के ऊपर भी मैंने आज माशाल्लाह से पतीले के अंदर जो छोटी छोटी पत्थर होते हैं वो डाल के उसके ऊपर एक छोटी सी जाली रखा है। और बिल्कुल ही जो है ना इसको मैंने कम मतलब बिल्कुल हल्की आंच पे ना, जैसे कि बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको इस तरह से रखे हुए। तो इसमें ये मैंने टेम्परेचर वो भी रखे हुए, गन भी इसके अंदर डाल के रखे हुए, ताकि इसका टेम्परेचर भी हमें प्रॉपर तरीके से हमें पता हो कि किस टेम्परेचर पे अगर आपने चूल्हे पे बनाना हो तो आपने किस टेम्परेचर के ऊपर इसको बेकिंग करना है स्पंज। तो चले शुरू करते हैं। सबसे हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हैं आपने सबको एक साथ लेना है, सिर्फ वाटर को छोड़ के। वाटर को आपको थोड़ा सा गर्म वाटर यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये सबसे पहले हमने ऑयल लेना है, ये देखें। और आपको जो मैंने ये देखा है, जो नई होम मतलब बेकर्स होते हैं उनके लिए स्पंज बनाना बहुत मुश्किल होता है, कि उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से स्पंज बनते हैं और क्या तरीक़ेकार है। तो बिल्कुल इजी है, आपको बेकिंग बहुत आसान है। आपने बस ये आपने ख्याल करना है कि ये आपने कोशिश करना है कि आपने इसको किस तरह से सीखना है और किस तरह से जो है ना इसके तरीके। तो इसको आपने कोशिश करके सीखते रहना चाहिए। इंशाल्लाह बेकिंग बहुत आसान है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होता है कि हर बंदा जो है ना बेकिंग सीखे और हर बंदा बेकिंग करे। तो उसके बाद आपने इसके अंदर ये शुगर लेना है। ऑयल के बाद आपने शुगर को ऐड करना है। शुगर के बाद आपने ये देखें, ये हमारे पास दूध आया और ये योगर्ट दही हमने इसके अंदर लिया। और आपको केक बनाने के लिए कोई इतनी बड़ी जो है ना ओवन लगाने की या इतनी बड़ी आपको चीज़ें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने इजी तरीके से आपने इसको बनाना, 2-3 चीज़ें चाहिए होता है। देखें ना, मशीन की ज़रूरत है। मैं पूरा आपको इसके अंदर हमारी जो स्टील की बॉल है, और इसकी भी आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो मैंने अपने तौर पे जो मेरे पास चीज़ें रखी हुई थी, इसके टूल्स वगैरह जो मतलब अपने हाथ को बचाने के लिए और थोड़ा सा इजी करने के लिए और थोड़ा सा
जल्दी सफाई करके यूज़ करने के लिए मैंने ये चीज़ें अपने पास था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको अगर आपने करना तो हाथ पे भी पूरा प्रॉपर आप एक ग्लव्स पहन के आप इसको प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो। तो उसके बाद ये हमारा अंडे है और वनीला एसेंस था, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया है। नमक आप कोशिश करिएगा थोड़ी सी जो है ना, मतलब इसके हर एक मतलब किसी स्पंज के अंदर भी, किसी भी स्पंज के अंदर आप यूज़ करें। तो ये बेकिंग मेरे पास सोडा है और आपने बेकिंग सोडे को मैदे के अंदर आपने इस तरह से आपने ऐड करना है और कोको पाउडर को भी आपने मैदे के अंदर ही ऐड करना है। और ये थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं ये रहा, तो आपने इसको इसके अंदर डालना है। और आपके पास जो वाटर है आपने इसको थोड़ा सा या चूल्हे पे गरम करें या आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो आप उसके अंदर भी गरम कर सकते हो। तो मैं इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए मैं इसको गरम करने के लिए रख देता हूँ। और दोस्तों आपने सब चीज़ों को डालने के बाद एक साथ आपने मिक्स करना है। तो ये कम से कम आपने 4 से 5 मिनट। और दूसरी बात आपको ये, आप इसके अंदर जो हम लोग अंडे ले रहे वो बिल्कुल जो है ना, आपने अंडे के योक को इस्तेमाल करना है, वाइट को इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी आपने ग्रामिश के अंदर। तो ये आप इसको ग्रामिश में भी उसको आप दाने के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अंडे को ना। तो बाकी आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है ताकि इसका जो शुगर है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। आप जो इसमें ये ख्याल करेगा, जो आप शुगर इस्तेमाल कर रहे हो वो शुगर आपने बिल्कुल पिसी हुई चीनी आपने इसके अंदर लेना है। अगर आप मोटी चीनी लोगे तो मोटी चीनी मेल्ट होने में बहुत टाइम लेगा। और दूसरा ये कि मोटी जो चीनी है वो इसी के अंदर भी रहता भी है काफ़ी टाइम तक ना। तो कोशिश करिएगा आपने जो ग्रेजुलेटेड शुगर आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर वो इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि इसके अंदर मैदा, इसका ख्याल करना है, मैदा भी आपने बिल्कुल अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है, वो भी आम मैदा आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो खैर इन 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है इस रेसिपी के अंदर, तो नहीं तो आपका स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। तो इसका इन चीज़ों का ख्याल करना है। बाकी ये है कि हमारे पास अभी जो है चीनी हमने बिल्कुल पिसी हुई चीनी लिया था, मगर फिर भी ये टाइम ले रहा है मिक्स होने में। तो थोड़ी देर हम इसको मज़ीद मिक्स करते हैं ताकि ये चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके अंदर मैदा और कोको पाउडर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा चीनी काफ़ी मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर कोको पाउडर और जो हमारे पास मैदा था इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्लव्स पहन के आपने इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। इसको बिल्कुल मिक्स होने तक, ये बिल्कुल आपको जो मैदे का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज होने तक इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। फिर आपने इसको किसी छन्नी के ज़रिए, जो जाली होता है छन्ने वाला, उसके ज़रिए आपने इसके अंदर इसको ऐड करना है। ये देखें, इसको आपने इस तरह से कुछ, ये देखें, बिल्कुल आपने टेबल को भी साफ़ नहीं करना, इसका भी ख्याल करना है। और ताकि जो कोको पाउडर है वो टेबल पे लगे तो बहुत गंदा हो जाता है। तो ये देखें, ताकि इसके अंदर ये जो एक तो आपका कोको पाउडर के अंदर जो दाने होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर मैदे के साथ मिक्स जब हो जाता है तो आपका जो स्पंज होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा इस तरफ घुमा के इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये देखें, अब मेरे ख्याल से प्रॉपर हो चुका है। तो ये मिक्स करने के बाद आपने इसको छन्नी के ऊपर आपने छान के इसके अंदर लेना है। तो मेरे पास छन्नी भी है, मैं ले लेता हूँ। तो ये छन्नी आ गया, इस पे आपने इसको बिल्कुल, ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके आपने डाल के आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। ये देखें, जो दाने होते हैं इसको आपने इस तरह से दोबारा से जो है ना आपने ये हाथ लगा के इसको बिल्कुल साफ़ करना है। एक तो हमारा जो वो भी होता है बेकिंग सोडा, उसमें भी जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, उसमें भी बहुत सारे दाने होते हैं। तो वो भी आपने छन्नी से, बिल्कुल बारीक छन्नी से ना आपने, ये देखें,
इस तरह से छानेंगे ना तो वो फिर आपका जो स्पंज है वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से बन के आपको मिलेंगे। तो ये देखें बस ख़त्म हो चुका है। तो पूरा मैदा आपने एक साथ आपने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद फिर आखिर में आपने पानी को लेना है इसके अंदर। ये देखें इतना दाना वो मिक्स नहीं हुआ था, कोको पाउडर भी और जो आपका बेकिंग सोडा है वो भी हल नहीं हुआ था। तो आपने इसको ये देखें इस तरह से आपने लेना है। तो मैदा डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। बिल्कुल मैदा इसके अंदर प्रॉपर तरीके से हल होने तक आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आखिर में आपने जो पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए, वो गर्म भी आपने बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना था। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करोगे ताकि इसके अंदर जो डाले हुए हमने अंडे डाले हुए इसका वो पक ना जाए, तो आपने बिल्कुल मतलब नीम गर्म के हिसाब से ना आपने मतलब नॉर्मल आपने इसको गर्म करना है। 30 सेकेंड के हिसाब से आपने इसको गर्म करना है। तो ये हमने मिक्स किया है। अभी इसके अंदर हमने जो पानी गर्म करने के लिए रखा था, ये देखें आपका हाथ नहीं जले इतना हद तक ये गर्म होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा आप पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा। ज़्यादा पानी लेंगे तो ये आप मिक्स नहीं कर पाओगे इसके अंदर ना हाथ से। मशीन में होता तो कोई मसला नहीं था, आप इसको आराम से मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर नहीं कर सकते जब आप हाथ से बना रहे हो तो। तो ये हमारा बैटर जो है स्पंज का बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ये इस तरह से इतनी लिक्विड उसमें आपका बैटर रेडी हो जाएगा। आपका स्पंज जो है जो ये आपका जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे ये साइटें सफाई करने के लिए जो स्पैचुला है ये मैंने इसीलिए रखा था। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आपको इसके अंदर सांचे के अंदर इसको भर के आपने बनाना है। तो मैं टेबल पूरा क्लीन करके फिर आपको इसका जो मेजरमेंट है कितनी ग्रामिश का आपने स्पंज बनाना है ये आपको हम बता देंगे। तो ये हमारे पास पेन है, ये 7 बाई 7 का ये पेन है और इसकी हाइट जितनी भी हो कोई मसला नहीं। बाकी जो इसका जो गोलाई है वो 7 बाई 7 का है। तो आपने इसके अंदर 325 ग्राम आपने या 325 या 350 ग्राम आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम लेते हैं 350 का। हमने 2 स्पंज बनाएंगे, 2 स्पंज का हम एक केक बनाएंगे। तो ये 350 ग्राम आपने इसके अंदर ये आ गया 350 ग्राम का ये। और ये कम से कम 3 से 4 केक आपका जो है इसके अंदर से 3 से 4 केक इसके अंदर से निकलेंगे। तो हम आपको जो है एक जो सांचे के अंदर एक सांचा जो है ना हमने आपको चूल्हे पे पतीले के अंदर पका के दिखाना है। इसको हमने पतीले के अंदर बनाना है चूल्हे के ऊपर। तो ग्रामिश वगैरह हमने इसके अंदर ओवन के अंदर जितना बेकिंग करने हैं इसके अंदर भी दोनों के अंदर हमने ग्रामिश बिल्कुल सेम रखा है। तो आज हमें ये भी पता चल जाएगा कि चूल्हे के ऊपर कितना मतलब स्पंज अच्छा बनता है या ओवन के अंदर। तो इन दोनों को भी हम आज ट्राई कर लेंगे। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर वो इसकी जो है ना टेम्परेचर भी मैंने यहाँ लगाए हुए। हमने बेकिंग का जो इसका करना है वो 120 पे आपने आधा घंटा बेकिंग करना है। तो ये चूल्हे का है तो चूल्हे का हमने बार बार चेक करना पड़ेगा इसका। तो इसलिए टेम्परेचर गन भी हमने अपने पास रखा हुआ है। और आपने
बीच बीच में आपको चूल्हे का जो आंच है इसको बिल्कुल बंद करना भी पड़ेगा। तो हमें 120 से हमें इसके जो टेम्परेचर है ऊपर लेके ही नहीं जाना है, वो आपको ओवन के अंदर भी, वो आपको चूल्हे के पतीले के अंदर भी। तो हम इसको बेकिंग के लिए रख देते हैं। जो हमें टेम्परेचर चाहिए इसके अंदर वो आया हुआ है। बाकी ये है कि इसको आपने बिल्कुल ऊपर से ढक के भी रखना है, ताकि एक तरह से जो है ना इसका जो बहाव है वो बाहर निकले ना। नॉर्मल सी आपने थोड़ी सी बहुत बाहर निकले तो कोई इतना मसला नहीं है। बाकी है कि इसका जो है ना बहुत कम तर आपको जो बहाव है वो निकालने नहीं देना चाहिए, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसको मैं गर्म है थोड़ा सा ये, इसको चूल्हे पे हमने बेकिंग करने के लिए केक के स्पंज को रख दिया है। अभी ये चारों को हमने ओवन के अंदर बेकिंग करना है। इसका भी यही टेम्परेचर हमने रखना है 120 पे। हमने 30 मिनट या जो है ना 30 मिनट का हमने इसको टाइमिंग दिया हुआ है। तो ये 4 एक साथ आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये आ गया है। टाइमिंग हमने इसका 30 मिनट का हमने ये हमने 30 मिनट का इसको ओवन में भी टाइमिंग दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह देखते हैं बेकिंग होने के बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ओवन का कितना अच्छा स्पंज आया है और जो चूल्हे पे हमने बनाया उसका क्या किस तरह से बेकिंग हो गया। जो चूल्हे पे हमने बनाया हमने आपको बताया, बीच में आपको चूल्हा बंद करना भी पड़ेगा, बीच में आपको चूल्हे को ऑन करना भी पड़ेगा, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे 120 पे। आपने 30 से इसके अंदर जो है ना हमें 30 से 25 मिनट इसको टाइमिंग देना पड़ेगा जो चूल्हे पे है। बाकी ओवन के अंदर आपका फिक्स 30 मिनट के अंदर से बेकिंग होके आ जाएगा। तो बाकी ये है कि इसको कभी आपने बिल्कुल कम फ्लेम पे भी आपने बेकिंग करना है, और कभी आपको इसको फ्लेम को बढ़ाना भी पड़ेगा थोड़ा सा एकदम से ज़्यादा। तो बार बार ये आपने इसको चेक करते रहना है ताकि नीचे से जले भी ना। और बाकी मैं आपको इसको निकाल के भी जब दिखाऊंगा तो इसके नीचे हमने जो पतीले के नीचे हमने छोटी छोटी पत्थर डाले हुए हैं, और उसके बाद हमने एक जाली रखा हुआ है ताकि वो एकदम जो आपका जो टेम्परेचर है, जो हीट है आपका उस पर लगे ना, ये हमारे सांचे के ऊपर। तो उसके बीच में हमने एक तो पत्थर डाले हुए, उसके बाद हमने थोड़ा सा हाइट देके उस जाली के ऊपर हमने अपने स्पंज को रखा हुआ है। तो वेट करते हैं आधा घंटा, फिर आपको दोनों चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो हमने चूल्हे पे बनाया था ये रेडी हो चुका है। अभी आपको दिखाएंगे इसको हमने किस तरह से स्पंज को बेकिंग किया है। ये देखें जो हमारा उसके अंदर हमने बेकिंग किया था चूल्हे के अंदर, तो इसका ये रिज़ल्ट आया। और बाकी जो है ओवन में भी जो हमने बेकिंग कराया था उसका भी मैं एक स्पंज ये भी रेडी हो चुका है उसका और इसका। ये देखें बिल्कुल बहुत फ़र्क आया है, और मेरे ख्याल से ओवन का जो टेम्परेचर इसको जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर शो हुआ है, ज़्यादा टेम्परेचर। और बाकी ये जो चूल्हे पे हमने बनाया था इसके कलर में भी जो है ना बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि हमने बहुत कम टेम्परेचर पे पकाया है। और बाकी है कि ये जो है ना जो चूल्हे पे बनाया था ये हमें कम टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा, सॉरी इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगा, ओवन के अंदर थोड़ा टाइम कम लगा था। तो इन दोनों के कलर के अंदर भी बहुत फ़र्क आया है, ये देखें कलर के अंदर भी। और जो इसका हाइट है ये देखें, एक तो बिल्कुल प्लेन आया है चूल्हे के अंदर जो हमने बेकिंग कराया था, और ओवन के अंदर जो बेकिंग कराया, और ऊपर से हल्का हल्का इसके अंदर ड्राइनेस भी आया है। और इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ये देखें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो हमने आपको ये दोनों चीज़ें भी करके दिखाया। और दूसरी बात ये है कि चूल्हे के ऊपर हमने जिस तरह से बेकिंग किया था, तो इसके अंदर एक तो हमने ये रखवाया हुआ था इसके अंदर
और दूसरा ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं हमने इसके अंदर ये डाले हुए थे, और इसको बिल्कुल हमने प्लेन करके इसके अंदर रखवाया हुआ था। तो उसके बाद इसी तरह हमने इसको बेकिंग किया था। तो आपने भी इसको लाजमी ट्राई करना है। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक मिलते रहें। और दूसरा ये है कि आपने इसको उसी टाइम निकालना नहीं है सांचे के अंदर से। इसको आपने कम से कम 15 से 20 मिनट आपने बाहर रख के नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे होता है, फिर उसके बाद आपने इसको डिफ्रीज़र में रखना है। डिफ्रीज़र में आपको मैंने पहले भी बताया था, इसका कम से कम जो है ना 13 से 14 घंटे आपने इसको डिफ्रीज़र में रखना है। अगर आपने इनकेस कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मतलब इतना टाइम आप नहीं रख सकते, तो आपको करना यह है, इसके अंदर बटर पेपर लगाना है सांचे के नीचे। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने उसको बटर पेपर लगाने के बाद ऑयल से आपने ग्रीस करना है, और हल्की सी मैदा लगा के साइडों पे फिर आपने बेकिंग करना है। और उसी टाइम जब बेकिंग हो जाए 10-15 मिनट आपने रखा, तो उसको आपने उसी वक्त कल्टी करना है किसी बेस के ऊपर, तो वो आराम से इजीली निकल जाएगा। वो निकलने के बाद आपने डीप फ्रीज़र में कुछ टाइम ठंडा तो लाजमी इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर आप ठंडा नहीं करोगे तो ये जब तक स्पंज सख्त नहीं होगा तो आपको इसके ऊपर फ्रोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, केक के ऊपर आप आइसिंग नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें। तो हमें दे इजाज़त अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह ने के मन। अस्सलाम वालेकुम।